स्वागत हो। फिजिक्स में लेसन 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हमने बताई थी कि किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से वहां लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। किसी आवेश या आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से वहां लाकर रखने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन। अब हमने पिछले वाले टॉपिक में दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया था 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R। ये है दो आवेशों के कारण, दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। आज हम देखेंगे तीन आवेशों के कारण, चार आवेशों के कारण या पांच आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। सबसे पहले हम तीन बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखिए ये तीन आवेश है Q1 Q2 Q3। Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R12। Q2 और Q3 के बीच की दूरी है R23 और Q3 और Q1 के बीच की दूरी है R13। ये तीन आवेशों का निकाय है। इसकी हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका कि इन तीनों आवेशों को हम अनंत पे ले जाएंगे, फिर हम Q1 Q2 और Q3 को उनकी यथा स्थान पर लेकर आएंगे। इन तीनों को यहां लाकर रखने में जितना हमसे कुल कार्य होगा वो कार्य ही इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। पूरी डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूले में देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा में 1/4πε सभी पदों में आएगा, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। पहले Q1 और Q2, तो Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R12, फिर प्लस, फिर Q2 और Q3 Q2 Q3 अपॉन R23, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। फिर आगे Q1 और Q3, तो यहाँ Q1 Q3 अपॉन R13 ये
तीन आवेशों का निकाय है तो ये आवेशों की कॉम्बिनेशन या जोड़े तीन बनेंगे। हमने पिछले वाले टॉपिक में दो आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात की थी। दो आवेशों तो युग्म या जोड़ा एक ही बनेगा, इसलिए सूत्र आया था 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। तीन आवेश है तो जोड़े युग्म तीन बन सकते हैं, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3। तो ये तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र आपको याद रखना है। अब मैं यहां लिख रहा हूं चार बिंदु आवेशों के कारण। देखिए ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये चार आवेश है। पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी R12, दूसरे और तीसरे आवेश के बीच की दूरी R23, ये R34 और ये R14। इसमें देखिए दो दूरियां हो रही, पहले और तीसरे आवेश के बीच की दूरी है और एक दूसरे और एक चौथे आवेश के बीच की दूरी। तो पहले और तीसरे आवेश के बीच की दूरी ये डिस्टेंस लिखेंगे R13 और दूसरे और चौथे आवेश के बीच की दूरी लिखेंगे R24। अब इस आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे। 1/4 सभी पदों में आएगा, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब इस चार आवेशों के निकाय में युग्म में टोटल 6 बनेंगे। देखिए 1 2 2 3 3 4 4 1, चार कॉम्बिनेशन तो ये है, फिर दो कॉम्बिनेशन और होंगे 1 3 और 2 4। तो इसमें देखिए Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q4 R34, Q1 Q4 R14। अब दो विकर्ण वाले कॉम्बिनेशन R Q1 Q3 R13, Q2 Q4 R24। तो ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन गए। इसी प्रकार यदि 5 आवेश लेंगे तो 5 आवेशों में टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इसके लिए कॉमन फॉर्मूला है n-1 अपॉन 2। ये युग्म कितने बनेंगे आवेशों की संख्या पर, उस पे युग्मों की संख्या इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 आवेश है तो आवेशों की संख्या 3 हो गई, तो यहाँ n का मान 3 हो गया। तो ये 3 और ये 3 माइनस 1, ये 2 हो गया। 2 इंटू 3 6 और 6/2 3 आ गया। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, और इसमें 3 कॉम्बिनेशन बन रहे। चार आवेशों का निकाय है तो यहाँ n का मान 4 होगा, फिर ये 4 और ये 4 माइनस 1 3, 4 3 12 और 12/2 6, ये 6 कॉम्बिनेशन होंगे। इसी प्रकार हम 5 आवेश लेंगे तो यहाँ n का मान 5 होगा, फिर 5 और ये 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 5 20, 20/2 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसका फॉर्मूला भी ये देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। अब देखिए 5 कॉम्बिनेशन तो ऐसे बने 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1, 5 होंगे। फिर एक 1 3 का बन जाएगा, एक 1 4 का बन जाएगा, एक 2 4 और एक 2 5 हो गए और एक 3 5 हो गए। ये टोटल 5 कॉम्बिनेशन अंदर हो गए। अब देखिए तो इसकी स्थिति ऊर्जा भी 1/4 है, वो तो कॉमन आ जाएगा। पहले सीधे कॉम्बिनेशन Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q4 अपॉन R34, Q4 Q5 R45, Q1
Q5 R15 प्लस, अब देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 हो गए। अब हम 1 से चलेंगे, 1 का 2 से तो बना हुआ है कॉम्बिनेशन, फिर 1 का 3 से बनाएंगे। तो आगे लिख रहे हैं हम यहाँ Q1 Q3 अपॉन R13, फिर 1 का 4 के साथ है Q1 Q4 अपॉन R14, और Q1 का Q5 के साथ है। अब 1 को छोड़ दो, अब Q2 पर आएंगे, 2 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ Q2 Q4 अपॉन R24, फिर Q2 का Q5 के साथ Q2 Q5 अपॉन R25, इसके साथ है ये। अब 3 Q3 का 4 के साथ है, 5 के साथ और बना देते Q3 Q5 अपॉन R3। ये देखिए टोटल 10 कॉम्बिनेशन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक आवेश, दो आवेश, 5 10 20 25 या n आवेश, कितने भी आवेश हो, आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने की परिभाषा उन्हें अनंत से जिस अवस्था में वो रखे हुए थे वहां तक लेकर आएंगे, जितना कुल कार्य किया जाएगा वो कुल कार्य ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले 2 आवेशों के कण, 3 आवेशों के कण, 4 आवेशों के कण और 5 आवेशों के कण, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों। अब हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन लिखा मैंने, +2 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया हमने। सबसे पहले आवेश अपने पास 2 है, 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमें जो चीजें दी गई है, Q1 पहला आवेश दिया +2 माइक्रोकूलम, Q2 दूसरा आवेश दिया -3 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो मैं यह लिखा हूं 2 आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = 1/4πε0। कुछ नहीं दिया है तो हम निर्वात लेते हैं, तो ε0 लेंगे Q1 Q2 अपॉन R। U = ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू Q1 पहला आवेश था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम इनटू -3 × 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻² मीटर। U = 3 × 2 6 और 9 × 54। अब 10 की पावर देख लेते हैं, प्लस की 1 है, माइनस की 2 है, माइनस की 1 बचेगी, ऊपर आएगी प्लस की 1, प्लस की 1 और प्लस की 9 होगी 10 और माइनस की होगी 12, तो माइनस की कितनी बच गई 2। और ये देखिए माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो ये माइनस। मात्रक जूल आना है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब ये 10 की पावर -2 उठाएंगे तो उसको -0.54 और जूल। ये हो गया इन 2 आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में प्राप्त होंगे। माइनस का अर्थ है ये निकाय स्थायी है। यदि विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस में प्राप्त होती है तो वो निकाय अस्थायी होता है, और प्लस में और माइनस में प्राप्त होती है तो निकाय स्थायी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 3 आवेश दिए गए हैं। 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज तीनों भुज है, 10 सेंटीमीटर है। इस पहले शीर्ष पर है +2 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है +3 माइक्रोकूलम और तीसरे पर -1 माइक्रोकूलम। ये सभी दूरियां 10 सेंटीमीटर है। इस निकाय की हमें विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = 1/4πε0। 3 आवेश है तो 3 कॉम्बिनेशन Q1 Q2/R12, Q2 Q3/R23, Q1 Q3/R13। U = कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कोष्टक में देखिए, Q1 है 2 माइक्रोकूलम इनटू Q2 है 3 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फिर प्लस Q2 है 3 माइक्रोकूलम इनटू Q3 है -1 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, प्लस Q1 है 2 माइक्रोकूलम इनटू Q3 है -1 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी वही 10 सेंटीमीटर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब देखिए, माइक्रोकूलम, कूलम इनटू कूलम तो हो गया कूलम स्क्वायर, इसमें भी कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी कूलम स्क्वायर। ये माइक्रो होता है 10⁻⁶, यहां भी माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ हो गए 10⁻⁻⁻। ये 10⁻⁻⁻ इसमें है और यही 10⁻⁻⁻ इसमें है, तो ये 10⁻⁻⁻ तीनों में से कॉमन ले लेते हैं और ये कूलम स्क्वायर भी तीनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। अब ये 10 सेंटीमीटर भी तीनों में है तो कॉमन ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए, 3 × 2 6, फिर प्लस 3 × -1 तो -3, फिर माइनस का 3 हो गए, फिर प्लस 2 × -1 तो माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो गया। U = अब देखिए 9 × अब 10 की पावर देखिए, प्लस की 1 है यहाँ, माइनस की 2 तो माइनस की 1 बच गई, ऊपर आते हैं प्लस की 1 और 9 10 हो गए, और माइनस की 12 तो माइनस की 2 बच गई। मात्रक सब क्रॉस हो जाएंगे और ऊर्जा का मात्रक जूल प्राप्त होगा। 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये इनटू 1 आएगा और मात्रक जूल है। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, तो 10⁻⁻2, तो इसको आप 0.09 भी लिख सकते हैं और आगे मात्रक जूल होगी। तो ये 3 आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई है और ये ऊर्जा हमें प्लस में प्राप्त हुई है, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा यदि हमें प्लस में प्राप्त हुई है तो ये निकाय अस्थायी निकाय है। थैंक यू बच्चों।